हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल्या चौधरी स्वागत करती हूँ एजुकेशन बोर्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने कल अयादी और यण संधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। ओके, आज हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि फ्रेंड्स, कल मैंने बताया था वृद्धि संधि के बारे में थोड़ा सा। अगर ए आ के बाद ए आई और ओ औ आता है तो ए आई का आई हो जाता है और ओ औ का औ हो जाता है। ओके, ए आ के बाद अगर ए आई अथवा ओ औ आता है, ए आ के बाद ए आई अथवा ओ औ आता है तो ए आई का आई हो जाता है, अर्थात डबल मात्राएं हो जाएगी और ओ औ का औ हो जाएगा। ये डबल मात्राएं संधि के फर्स्ट पद के अंतिम पद में लगेगी। ओके, संधि में मैंने दो पद बताए जिसमें फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण और लास्ट पद के फर्स्ट वर्ण में संधि होती है। ये डबल मात्राएं फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में लगेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, महा प्लस ए सर्वे। ओके, महा प्लस ए सर्वे, महा प्लस ए सर्वे। फ्रेंड्स, महा प्लस ए सर्वे से बनता है महेश्वर्य। महेश्वर्य कैसे बना, अगर इसकी चर्चा करें तो मैंने बताया था संधि हमेशा फर्स्ट पद के लास्ट में, यानी यहाँ पर हम हा की चर्चा करेंगे और लास्ट पद के फर्स्ट में अगर हम यहाँ व्यंजन से स्वर की मात्रा निकाल लेते हैं, अगर हमने यहाँ आ की मात्रा निकाल ली और यहाँ पर स्वर ए है। ओके, यहाँ पर स्वर ए है, यहाँ पर शेष मह बचा है, यहाँ पर शेष मह बचा है। ओके, और यहाँ पर शेष स्वर्य बचा है, यहाँ पर शेष स्वर्य बचा है। मैंने बताया आ के बाद अगर ए या ऐ आता है, आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो आ और ऐ का ऐ हो जाता है, अर्थात इसके ऊपर डबल मात्राएं हो जाएगी। ये यहाँ पर स्वर्य बचा हुआ है, हमारा स्वर्य बचा हुआ है और ये यहाँ पर मह बचा हुआ है। जब इस शब्द को हम ऐड करेंगे तो ये शब्द बनेगा हमारा महेश्वर्य। ओके, महेश्वर्य। बात की वृद्धि संधि की फ्रेंड्स, वृद्धि संधि की पहचान होती है दो मात्राएं। ओके, जहां पर दो मात्राएं दिखती है वहां पर वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो ए आ के बाद ए आई और ओ औ आता है तो ए आई का आई हो जाता है, ओ औ का औ हो जाता है। ओके, आई मीन यहाँ पर डबल मात्राएं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल महा प्लस ए सर्वे, अगर महा प्लस ए सर्वे शब्द को हम जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम, संधि करते टाइम फर्स्ट पद का लास्ट और लास्ट पद का फर्स्ट, हमें इसी से मतलब है, अर्थात है से हमने ए की ध्वनि निकाल दी और आ की मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे। हा से आ निकालने के बाद यहाँ पर आधा है शेष बचता है, यानी ये बचेगा मह। यहाँ पर ए बाहर निकाल लिया, उसके बाद बचा यहाँ पर स्वर्य। जैसे ही स्वर्य बाहर निकाला, आ और ए से हमारा ऐ बनता है, जो ये ऐ की मात्रा है वो इस है में जुड़ जाएगी और ये बनेगा महेश्वर्य। महेश्वर्य। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, महेश्वर्य से हम महा प्लस ए सर्वे कैसे बनाएं। जैसे महेश्वर्य। ओके, महेश्वर्य अगर हमें दो मात्राएं दिखी है तो इतना तो हमारे माइंड में आ गया कि यहाँ पर वृद्धि संधि कन्फर्म है। ओके, जैसे ही वृद्धि संधि माइंड में आती है
तो वृद्धि संधि का रूल भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि महेश्वर ने ऐ की मात्रा तब आती है जब ए आ के बाद ए या ऐ हो। ओके, अगर हम इसको मह करते हैं, जैसे मह, तो संधि हमेशा अर्थवान शब्दों में होती है, ये मैंने बताया था। तो मह का कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए हम महा करेंगे। ओके, अर्थात इस हम है में आ की मात्रा लगा देंगे। फिर मैंने बताया ए या ऐ आएगा। ओके, तो यहाँ पर ए आएगा, ऐश्वर्य। अब यहाँ पर बड़े ए की मात्रा क्यों आई, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर किसी शब्द के लास्ट में यह प्रत्यय अथवा इक प्रत्यय जुड़ा है, अगर किसी शब्द के लास्ट में यह प्रत्यय या इक प्रत्यय जुड़ा है, तो उसका हमेशा फर्स्ट अक्षर बड़ा आएगा। जैसे ऐश्वर्य शब्द में हमेशा यह प्रत्यय है, तो हमेशा ए बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल औद्योगिक। ओके, औद्योगिक में एक प्रत्यय है, इसलिए औद्योगिक औ हमेशा बड़ा आएगा। उसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स हम, जैसे विथ प्लस ऐषणा। ओके, विथ प्लस ऐषणा, ये बनेगा वितैषणा। विथ प्लस ऐषणा, विथ प्लस ऐषणा। ओके, विथ प्लस ऐषणा से जब हम तय से ए की ध्वनि निकाल लेते हैं, तय से स्वर को अलग कर देते हैं और व्यंजन से स्वर को अलग करने पर व्यंजन हमेशा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चा वित है। ओके, यहाँ पर बच्चा वित है, ए की ध्वनि को अलग निकाल लिया। उसके बाद हम ए की मात्रा को भी अलग निकाल लेंगे और यहाँ पर बचेगा सना। ओके, यहाँ पर बचेगा सना। अभी मैंने बताया यदि ए आ के बाद ए या ऐ आता है, ए आ के बाद ए या ऐ आता है, तो उसकी डबल मात्राएं हो जाती है। तो ये डबल मात्राएं इस तय में जुड़ जाएगी, ये डबल मात्राएं इस तय में जुड़ जाएगी और ये बनेगा वितैषणा। ये बनेगा वितैषणा। इसके बाद वितैषणा से विथ प्लस ऐषणा कैसे बना, तो इतना तो कंफर्म है कि वितैषणा में डबल मात्रा है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। तो ऐ कब बना था, जब ए आ के बाद ए ऐ या ओ औ आया था। तो विथ प्लस ऐषणा। ओके, विथ प्लस ऐषणा से हमारा वितैषणा बनेगा। उसके बाद और एग्जांपल ले तो तप प्लस औदार्य। ओके, तप प्लस औदार्य। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स तप प्लस औदार्य। ओके, तप प्लस औदार्य। पै में ए मिला हुआ है, उसके बाद ओ आया है। ओके, मैंने बताया ए आ के बाद अगर ए ऐ या ओ औ आता है तो ओ औ का औ हो जाता है, अर्थात डबल मात्राएं हो जाती है और वो डबल मात्राएं फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में जुड़ेगी। वो डबल मात्राएं फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में जुड़ेगी। पै से जब हम ए की ध्वनि निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा तपै शेष बचेगा। उसके बाद हम यहाँ से ओ बाहर निकाल लेते हैं। ओके, ओ बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा दार्य। यहाँ पर बचेगा दार्य। जब ए और ओ मिलेंगे तो ये औ का निर्माण करेंगे। ओके, ये औ का निर्माण करेंगे और ये औ की मात्रा फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी, जिससे ये बनेगा तपोदार्य। यहाँ पर औदार्य पर दो मात्राएं आएंगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था जिसके लास्ट में ये प्रत्यय लगा हो वहां पर हमेशा फर्स्ट वर्ण हमेशा बड़ा आएगा। जैसे ऐश्वर्य, औद्योगिक, औदार्य। ओके, यहाँ पर तपोदार्य में दो मात्रा आएगी। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हम अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है प्रे प्लस औद्योगिक, जिसमें
एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्र उपसर्ग है, जैसे प्र प्लस औद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसके कारण ये औ बड़ा आया है। ओके, ए की मात्रा को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम औ की मात्रा को बाहर निकाल देते हैं, तो ये ए और ओ मिलकर औ का निर्माण करेंगे और ये औ की मात्रा इस प्र में जुड़ जाएगी। जैसे ही प्र में जुड़ेगी ये प्रौद्योगिक हो जाएगा, प्रौद्योगिक हो जाएगा। ओके, और इस प्रौद्योगिक शब्द में फ्रेंड्स प्र उपसर्ग है, उद्योग मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय है। ओके, प्र उपसर्ग है, उद्योग मूल शब्द है और एक इसमें उपसर्ग है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम वृद्धि संधि में कई अपवाद भी है, उस अपवाद की बात करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है प्रस्टो है। ओके, प्रस्टो है फ्रेंड्स, इसमें दो मात्राएं तो जरूर है, ये दिखने में वृद्धि संधि लग रही है पर ये वृद्धि संधि का अपवाद है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रस्थ प्लस उहल। दिखने में ये वृद्धि संधि लग रही है क्योंकि इसके ऊपर दो मात्रा है, लेकिन इसका विच्छेद तो गुण संधि के आधार पर हो रहा है, इसलिए ये वृद्धि संधि का अपवाद है। एक और अपवाद आता है इसमें जो सुधोदन। ओके, शुद्ध प्लस ओदन, सुधोदन, शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन। अगर फ्रेंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें से द ए निकालने के बाद और ओ निकालने के बाद ये औ बनता और इसका उच्चारण होता सुधोदन। जैसे इसका उच्चारण होता सुधोदन। ओके, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसका सही होगा एक मात्रा आएगी इसमें सुधोदन। ओके, सुधोदन, ध्यान रखना ये सुधोदन भी इसका अपवाद है। एक अपवाद और है इसका अधर प्लस ओस्ट। ओके, अधर प्लस ओस्ट, जैसे अगला अपवाद है इसका अधर प्लस ओस्ट। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अगर रे में से हम ए की ध्वनि को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा अधर प्लस ओ की ध्वनि निकालने के बाद बचेगा स्थ, तो ओ ए और ओ का औ बनना चाहिए था, अर्थात ये शब्द इस प्रकार होना चाहिए था जैसे अधर, अधरोष्ट। ओके, अधरोष्ट, लेकिन ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसका बनेगा अधरोष्ट। ओके, वृद्धि संधि के मुख्यतः ये तीन ही अपवाद है, आप ये तीनों अपवाद इसके याद रखना। इसके अलावा हम वृद्धि संधि के एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, तत्तर प्लस एव तत्रैव। जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ए के बाद ए है तो ऐ हो जाएगा। अगर ऐ होता है तो वो फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में जुड़ जाता है, इस प्रकार ये सदैव बनेगा। ओके, फिर आता है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ये आ के बाद ए है तो ऐ बनेगा और ऐ इस थे में जुड़ जाएगा। जैसे ही थे में जुड़ेगा थे ऊपर दो मात्रा आ जाएगी और ये बनेगा तथैव। फिर आता है तत्तर प्लस एव, तत्तर प्लस एव, सेम कंडीशन यहाँ पर है, त्रय में ए निकालते हैं और ए निकालते हैं, ये ए का निर्माण करते हैं। जैसे ही ए का निर्माण करेंगे त्रय पर दो मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा तत्रैव। फ्रेंड्स, मैंने बात की वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में अगर ए आ के बाद ए ऐ ओ औ आते हैं तो ए ऐ का ऐ हो जाता है, ओ औ का औ हो जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल लिए हमने सदा प्लस एव सदैव,
उसके बाद तत्तर प्लस एव तत्रेव, उसके बाद तथा प्लस एव तथ्यव। उसके दो तीन अपवाद देखे जिसमें अधर प्लस ओस्ट, अकॉर्डिंग टू रूल अधरोष्ट होना चाहिए लेकिन डबल मात्रा नहीं आएगी। इसके ऊपर एक मात्रा आएगी जिसके कारण ये अधरोष्ट बनेगा। फिर इसका एक अपवाद और जो सुधोधन था, सुधोधन का देखें तो ये सुधोधन होना चाहिए था, अर्थात दो मात्राएं आनी चाहिए थी लेकिन दो मात्राएं नहीं आई जिसके कारण ये सुधोधन बना। ओके, इसका एक अपवाद और था प्रष्टो है। अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो ये एज लाइक वृद्धि संधि का एग्जाम्पल प्रतीत हो रहा है लेकिन इसका विच्छेद करते टाइम गुण संधि के अकॉर्डिंग विच्छेद हो रहा है, जो अब हम अभी अध्ययन करेंगे गुण संधि का। तो इसका बनेगा प्रष्ट प्लस उ है जो कि अपवाद है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम गुण संधि की। गुण संधि की बात करें फ्रेंड्स, अगर ए आ के बाद ई ई उ री आता है तो ई का ए उ का ओ री का अर हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स गुण संधि की। अगर वृद्धि संधि की पहचान के बारे में बात करें तो वृद्धि संधि की पहचान होती है, इसमें दो मात्राएं आएंगी। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि, गुण संधि की बात करें तो ए आ के बाद ई उ री आता है तो ई का ए उ का ओ और री का अर हो जाता है। ओके, ए आ के बाद अगर ई उ और री आता है तो ई का ए उ का ओ और री का अर हो जाता है। ध्यान रखना, ए आर के बाद ई उ री आए तो ई का ए उ का ओ और री का अर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जैसे राकेश, ओके राकेश इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। इसका विच्छेद होगा राका प्लस ईश, राका प्लस ईश का अर्थ होता है स्वामी और राका का अर्थ होता है रात्रि। ओके, राका का अर्थ होता है रात्रि, ईश का अर्थ होता है स्वामी। ध्यान रखना, ईश के अंदर हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। जैसे ही हम यहाँ पर का में से आ को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर बचता है राकै, यहाँ पर बचता है राकै। जैसे ही आ की मात्रा बाहर निकालेंगे और यहाँ पर ई की मात्रा है प्लस श, ओके श, और जैसे ही आ और ई यानी ए आ के बाद ई या ई आए तो ई या ई का ए हो जाता है, ये हो जाएगा ए, और इस ए की मात्रा फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी, फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा राकेश। राकेश अगर हम बात करें फ्रेंड्स मोस्टली तौर से तो गुण संधि की पहचान इसमें लगभग एक मात्रा होती है। तो राकेश शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे, राकेश शब्द का विच्छेद, तो राकेश से हमें इतना तो पता चल रहा है इसमें गुण संधि ही होगी। और गुण संधि ए की मात्रा तब लगती है जब ए आ के बाद ई या ई आता है, तो राका आएगा या राके आएगा, ये अर्थवान शब्द पे डिपेंड करेगा। तो इसमें राका आएगा जिसका अर्थ होता है रात्रि, उसके बाद ईश आएगा, ईश का अर्थ होता है स्वामी, छोटी ई मत लगा देना, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार राकेश का राका प्लस ईश बनेगा और राका प्लस ईश का हमने ये देख ही लिया राकेश कैसे बना। उसके बाद आता है महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड्स महेंद्र, ओके महेंद्र। इसके ऊपर एक मात्रा है तो इतना कंफर्म है कि इसमें गुण संधि है। गुण संधि है तो हमारे माइंड में रूल आना चाहिए कि महेंद्र ए तब बनेगा जब ई आगे आएगा और ए आ पीछे आएगा। अगर हम इतना तो पता चल रहा है इंद्र बनेगा इसका, ओके इंद्र में बड़ी ई नहीं आएगी, इंद्र बनेगा इसका, और इसमें मह भी नहीं आ सकता। अगर मह आता है तो ये कोई अर्थवान शब्द नहीं है, अर्थात इसमें आएगा महा प्लस इंद्र। इसमें से हमने
इसका बनेगा महा प्लस इंदर। ओके, और जब महा प्लस इंदर का हम करते हैं तो ये महेंद्र बनेगा। इसमें से हम आ की मात्रा निकाल लें, इसमें से ई की मात्रा निकाल लें, ये बनेगी ए की मात्रा। जैसे ही ए की मात्रा इस महे में जुड़ेगी ये बनेगा महे, और लास्ट में नंदर पहले से था, ये बनेगा महेंद्र। ओके, ये बनेगा महेंद्र। ये है फ्रेंड्स इसका सेकंड एग्जांपल। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे महेश, उसके बाद नरोत्तम, उसके बाद पुरुषोत्तम। पहले बात करते हैं महेश की। ओके, महेश की तो इसमें फ्रेंड्स महा प्लस ईश मैंने बता दिया, महा प्लस ईश। उसके बाद तपेश, तप प्लस ईश, तपेश। उसके बाद बात करते हैं पुरुषोत्तम या नरोत्तम की। पहले हम नरोत्तम की बात करते हैं, नरोत्तम। ओके, ध्यान रखना एक मात्रा आई है, इसका मतलब गुण संधि है, और जैसे ही गुण संधि आती है तो रूल आता है ए आ के बाद ई ई उ उ री, तो ई ई का ए, उ उ का ओ और री का अर बन जाता है। तो ध्यान में आया कि ओ किसका बनेगा, उ उ का, तो यहाँ पर उत्तम तो आएगा ही आएगा, उत्तम। उसके बाद बात आती है यहाँ पर नर आएगा या नरा आएगा, ये अर्थवान शब्द पर डिपेंड करेगा। ओके, अर्थवान शब्दों की हमेशा संधि होती है, ये बनेगा नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम। और नर प्लस उत्तम से जब हम नरोत्तम बनाएंगे तो इस रै से हम ए की ध्वनि को निकाल देंगे, और आगे हमारा उ है, प्लस यहाँ पर तम शेष बचा। ओके, तम शेष बचा, उसके बाद यहाँ पर नरह शेष बचा। ए और उ का ओ हो जाएगा, और ये ओ की मात्रा फर्स्ट पद के अंतिम में जुड़ जाएगी। जैसे ही फर्स्ट पद में जुड़ेगी ये बनेगा नरोत्तम। ओके, ये बनेगा नरोत्तम। उसके बाद बात आती है पुरुषोत्तम की, पुरुषोत्तम की। ओके, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की बात करें फ्रेंड्स, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर भी ओ की मात्राएं हैं, इसलिए उत्तम आएगा, क्योंकि उ से हमारा ओ बना था, उत्तम आएगा। और यहाँ पर पुरुष या पुरुष, तो ये आपको पता है पुरुषा की बजाय पुरुष होता है, तो पुरुष प्लस उत्तम ये बनेगा पुरुषोत्तम। और जैसे ही हम पुरुष प्लस उत्तम से पुरुषोत्तम बनाएंगे तो पुरुष से हम ए निकाल लेंगे, ये बचेगा पुरुष, और उत्तम से हम उ निकाल लेंगे। जैसे ही ए और उ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, ओ बनेगा तो ये इस से में जुड़ जाएगा, ये बनेगा पुरुषोत्तम। ओके, ये बनेगा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के बाद बात करें हम जैसे मिथिलेश। ओके, मिथिलेश, मिथिलेश। और एक सेम वर्ड और होता है फ्रेंड्स, मिथिलेश, मिथिलेश। अगर ये मिथिलेश है तो इसका बनेगा मिथिला, मिथिला प्लस ईश, ईश। और अगर मिथिलेश है ये बनेगा मिथल प्लस ईश। ये दोनों शब्द एग्जाम में, ये दोनों शब्द कॉम्पिटिटिव पर, ये दोनों शब्द क्वेश्चंस पर डिपेंड करेंगे। अगर आता है मिथिलेश तो उसका होगा मिथल प्लस ईश, अगर आता है मिथिलेश तो इसका होगा मिथिला प्लस ईश। ओके, ईश में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, और एक मैंने बताया था कि जिसके अंत में ये प्रत्यय या इक प्रत्यय लगा हो वहां पर फर्स्ट वर्ण में हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। एज थ्रू एग्जाम्पल जैसे औद्योगिक या ऐश्वर्य। ओके, ऐश्वर्य। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स गुण संधि की पहचान को बताया मैंने कि इसके ऊपर एक मात्रा होगी। अब बात करते हैं हम सवर संधि का लास्ट भेद जो कि दीर्घ संधि है। सवर संधि का लास्ट भेद दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करें फ्रेंड्स तो दीर्घ संधि में बोथ साइड सेम स्वर आते हैं, जैसे समान स्वर, सम्मान स्वर। ओके, समान स्वर प्लस सम्मान स्वर,
समान स्वर प्लस समान स्वर, इन दोनों का दीर्घ हो जाता है। ओके, दीर्घ से तात्पर्य है बड़ा। अगर ए आ के बाद ए आ के बाद ए आ के बाद अगर ए आ आता है, ए आ के बाद अगर ए आ आता है तो उसका आ हो जाता है, उसका आ हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें फ्रेंड्स, अगर ई के बाद अगर ई आती है, ई आती है तो ई की दीर्घ बड़ी ई हो जाएगी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें, अगर ऊ के बाद ऊ या ऊ आता है तो इसका दीर्घ बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके अंदर एक और है, अगर री के बाद री आती है तो इसका भी दीर्घ बड़ी री हो जाएगा, जो कि संस्कृत में होती है बड़ी री। एज एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, समान स्वर के बाद समान आएगा इसमें, ये इसकी पहचान है, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ से तात्पर्य वह बड़ा हो जाएगा। अगर ए आ के अंदर ए आ आते हैं इसके बाद तो इसका आ हो जाएगा। ई के बाद ई आती है तो बड़ी ई हो जाएगी। ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। री के बाद अगर री आती है तो बड़ी री हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो महिष, ओके, महिष, इसका होगा मही प्लस ईश। ओके, मही प्लस ईश। एग्जाम्पल के आधार पर मही प्लस ईश। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से बड़ी ई को बाहर निकाल दें और यहाँ पर ऑलरेडी बड़ी ई है, तो मैंने बताया समान स्वर अर्थात ई के बाद ई आया है तो इसकी बड़ी ई हो जाएगी, और ये बड़ी ई प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जुड़ेगी, अर्थात ये मह में जुड़ेगी। आगे हमारा श बचा हुआ है। ओके, ये इसमें जुड़ेगी, ये बनेगा मही और ये श, यानी इसका बना महिष, महिष बना इसका। उसके बाद आता है नदीश, इसका बनेगा नदी प्लस ईश, नदीश। ओके, नदी प्लस ईश। याद रखना, नदी के अंदर हमेशा ई की मात्रा बड़ी आएगी, और इस प्रकार स्त्रीलिंग जो जितने भी शब्द है उसमें बड़ी मात्रा आएगी। एज एग्जाम्पल वधु। ओके, वधु ये गलत है और ये वधु सही है, क्योंकि स्त्रीलिंग में मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। ओके, स्त्रीलिंग में हमेशा मात्रा बड़ी आएगी। नदी प्लस ईश, जैसे ही बड़ी ई यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी बड़ी ई है। ओके, ये ई और ई बड़ी ई की निर्माण करेंगे, और ये ई की मात्रा फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण यानी द में जुड़ जाएगी, और ये बनेगा नदीश, ये बनेगा नदीश। ओके, इस प्रकार से हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हरी प्लस इंचा, हरी प्लस इंचा, हरी प्लस इंचा। हरी में री की मात्रा छोटी आएगी और इंचा में ई की मात्रा छोटी आएगी। जब हम छोटी ई की मात्रा को बाहर निकालेंगे और इसमें से छोटी मात्रा को बाहर निकालेंगे, तो ये ई और ई बड़ी ई का निर्माण करेंगे। जो बड़ी ई हरे यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण रे में जुड़ जाएगी, ये बनेगी हरिंचा। ओके, हरिंचा की स्वर संधि की। ओके, स्वर संधि के जिसमें स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि का निर्माण करते हैं। स्वर संधि के अंदर 5 भेद बताए, जिसमें पांचों भेदों का क्रम यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि बताया। ओके, यण संधि की पहचान य व रे से पहले हमेशा आधा अक्षर आएगा। अगर जहां पर आधा अक्षर आता है तो वहां पर यण संधि होती है। उसके बाद मैंने बताया अयादि संधि। अयादि संधि में ये और वे से पहले हमेशा और हमेशा ए या आ की ध्वनि आएगी। फिर मैंने बताया वृद्धि संधि की पहचान। वृद्धि संधि के अंदर पहचान 2 मात्राएं होगी, जहां पर 2 मात्रा होगी वहां वृद्धि संधि होगी, और वृद्धि संधि के कुछ एक अपवाद है 2-3, आपको याद रखना। उसके बाद बताया मैंने गुण संधि। गुण संधि के अंदर ए आ के बाद अगर ई ऊ री आता है तो ई का ए ऊ का ओ और री का अर्थ हो जाता है। जैसे मिथिलेश, मिथिला प्लस ईश, और इसके अंदर
वृद्धि संधि के उदाहरण देखें तो तत्तर प्लस यु तत्रेव, और इसके अंदर जैसे महेंद्र गुण संधि के अंदर महा प्लस इंदर। उसके बाद बात की थी हमने दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की पहचान है हमेशा समान स्वर के बाद समान स्वर आएगा, और इसमें ए या आ के बाद अगर ए या आ आता है तो बड़ा आ हो जाता है, अर्थात इसका दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद ई आते हैं तो बड़ी ई हो जाएगी। ऊ के बाद ऊ आते हैं तो बड़ा ऊ हो जाएगा। री के बाद बड़ी री आती है तो इसका बड़ी री हो जाएगी। एज एग्जाम्पल हमने देखे जैसे मही प्लस ईश महेश, नदी प्लस ईश नदीश, हरि प्लस इंशा। हमने स्वर संधि के पांचों भेदों को कंप्लीट कर लिया है और कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।